Hello everyone. So today we will be continuing with our chapter Some Applications of Trigonometry. So हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पे थे. हम लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं. So this is part 2 of the video and part 1 में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है कि इस चैप्टर में क्या है, कुछ concepts, and then we have all the questions from 1 to 5 solved in the previous video. सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है. आज हम जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. तो उससे पहले बस मैं जल्दी से एक बार बता देती हूँ कि क्या मेन की कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के. फर्स्ट है लाइन ऑफ साइट. तो लाइन ऑफ साइट इज द डायरेक्ट लाइन विच इज जॉइनिंग द आईज ऑफ द व्यूअर टू द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग व्यूड. ओके, अगर आप छत पे खड़े होकर चांद को देख रहे हो तो जो लाइन आपके आईज को डायरेक्ट जहां आप देख रहे हो वहां से मिलाती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ठीक है. देन आता है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन इज कि आप जहां पे भी खड़े हो उससे आप अगर ऊपर देख रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देख रहे हो, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. क्योंकि आपको अपना सर ऊपर करना पड़ा, आंखें ऊपर करनी पड़ी, आपने अपने हेड को एलिवेट किया, इसलिए ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. देन आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि मान लो अगर आप किसी हाइट पे खड़े हो या आप जहां पर भी खड़े हो और आप अपने आई लेवल से नीचे देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे आपने देखा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये की कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में. अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है. अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ठीक है, बनाते भी चलते हैं साथ साथ हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में सारा गेम है आपके डायग्राम्स ड्रॉ करने का. ठीक है. ये एक टॉल बिल्डिंग मान लेते हैं. इस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है. कितना हाइट दिया हुआ है? हाइट हमको दिया हुआ है 30 मीटर्स. 30 meters इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग एंड 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस. तो अगर ये मेरा बिल्डिंग यहाँ पर है, मैं मान रही हूँ कि भाई जो बॉय खड़ा है वो यहाँ पे खड़ा है एंड इस बॉय का हाइट 1.5 मीटर्स है. इस बॉय का हाइट 1.5 मीटर्स है. ओके. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो अब आपने भी देखा हो कि भाई आप किसी बिल्डिंग को दूर से देख रहे होते हो तो जनरली आपको इतना ज्यादा सर ऊंचा करना नहीं पड़ता है, आप थोड़ा सा ऊंचा करते हो और आप देख पा रहे होते हो, राइट. पर जब आप किसी बिल्डिंग को बहुत नजदीक से देख रहे होते हो, मान लो आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो, तो आपको सर बहुत ऊंचा करके उस बिल्डिंग का टॉप देखना पड़ता है ना. तो लॉजिकल सी बात है कि भाई अगर पीछे खड़े होके देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं करना पड़ रहा है, पास खड़े होके देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा सर ऊंचा करना पड़ेगा. अब खुद ही लॉजिकली सोचो कि ये वाला एंगल, ग्रीन वाला जो एंगल है एंड ब्लू वाला जो एंगल है, इसमें से कौन सा ज्यादा होगा. क्लियरली हमको दिख रहा है और हमने एक्सपीरियंस भी करा है कि जब हम किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट के पास खड़े होकर देख रहे होते हैं तो हमको अपना हेड ज्यादा एलिवेट करना पड़ता है. तो ये वाला एंगल जो है वो हायर होगा. तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि बिल्डिंग के टुवर्ड्स जब इस बॉय ने वॉक किया तो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री क्यों हुआ. ठीक है. तो अब हमने बोला कि भाई ये बॉय यहाँ पे कुछ डिस्टेंस वॉक करके आया होगा. हाइट तो देखो अभी भी सेम ही रहेगी बच्चे की, से हाइट तो घट बढ़ नहीं जाएगी, है ना. पर ये एंगल एंड ये एंगल्स ये हमको गिवन है. ठीक है. this angle is given to be 60 degree and this angle is given to be 30 degrees. Okay. Now let's see what is asked of us. Okay.
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हम किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि पहले ये कहीं खड़ा था, फिर ये कुछ स्टेप्स चलते चलते इधर आया और अब ये कहीं खड़ा है। सो हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस डिस्टेंस को कुछ ले लेते हैं, वैल्यू इसका लेट्स से ये x हो गया, ठीक है। ओके, तो अब ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम इस सबको कन्वर्ट करते हैं अपने ट्रायंगल सिस्टम में। ओके ओके, सो अब हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब ये 1.5 मीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, भले ही मैं ये डिस्टेंस निकालूं या फिर मैं इसी से हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस निकालूं, ये तो बराबर ही रहेगा, राइट। तो जो डायग्राम मैं अभी बना रही हूँ वो इफेक्टिवली ये ग्रीन में जो ट्रायंगल है मैं वो बना रही हूँ। ओके, तो ए बी सी एंड ये हो गया पॉइंट डी। इस डायग्राम में देखें तो ये क्या क्या है, ए बी सी और ये पॉइंट डी। ओके गुड। नाउ ये मेरे को देख के बताओ कि भाई हमको तो बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर्स दी है, राइट। अगर बिल्डिंग ये पॉइंट में ई मान लूं तो मेरे को एसी की हाइट चाहिए। एसी की हाइट कितनी होगी? एसी की हाइट होगी, भाई देखो बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर्स दी है और ये डिस्टेंस बच्चे की हाइट के बराबर होगा, राइट, 1.5 मीटर। तो एसी कितना हो गया? एसी हो गया 30 माइनस 1.5। ये कितना होता है? ये होता है 28.5 मीटर्स। ओके, सो एसी हमको दिया है 28.5 मीटर्स। ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री एंड ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। कैलकुलेट मेरे को करना है बीडी। ओके, सो जल्दी से लिख लेते हैं कि व्हाट हैज बीन गिवन टू अस एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो इट इज गिवन टू अस दैट AC is equal to 30 minus 1.5 which is 28.5 meters. Angle B is equal to 30 degrees. Angle D is equal to 60 degrees. And we need to find the distance traveled by boy which is x. तो अब ये डिस्टेंस इसी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको इफेक्टिवली बी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो बी डी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बी डी इज नथिंग बट बी सी माइनस डी सी, ठीक है। तो बी सी में से अगर हम डी सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इफेक्टिवली ये निकल कर आ जाएगा। ओके, तो BC निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल ABC। तो चलो पहले फटाक से BC निकालते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो यूजिंग ट्रायंगल ABC, लेट अस कैलकुलेट BC। सो मेरे को एंगल गिवन है 30 डिग्रीज, मेरे को AC गिवन है, मेरे को AC गिवन है, मेरे को BC कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कौन सा रेशो? हम लोग यूज करेंगे tan। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो हम लोग के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC ओवर BC।
This implies BC is nothing but AC divided by tan 30 डिग्री। अब AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू है 28.5 मीटर्स। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा आपका? 28.5 मीटर्स डिवाइडेड बाय tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय √3। तो BC इज नथिंग बट 28.5 टाइम्स √3 मीटर्स। ओके, सो हमको यहाँ से BC मिल गया है अभी। ये हम लोग का BC आ गया। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे DC। ओके, अब एक बार अपना डायग्राम देखते हैं। DC कैलकुलेट करने के लिए मेरे को DC चाहिए, तो मैं कौन सा ट्रायंगल यूज करूंगी? मेरे को ये 60 डिग्री गिवन है, मेरे को AC गिवन है, एंड मेरे को DC निकालना है। सो दिस टाइम आई विल बी यूजिंग दिस ट्रायंगल ADC। ठीक है, मैं ADC यूज कर रही हूँ। सो यूजिंग ट्रायंगल ADC, let us calculate DC। तो अब हमारा ट्रायंगल ADC ऐसे बना हुआ था। ये A है, ये D है, ये C है। दिस इज 28.5 मीटर्स, दिस इज 60 डिग्री, एंड हमको DC कैलकुलेट करना है। सो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? हम फिर से tan यूज करेंगे। सो tan 60 डिग्री इज नथिंग बट AC डिवाइडेड बाय DC, which is 28.5 divided by DC, and tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। सो DC क्या हो गया? 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब हमने DC कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पे BC कैलकुलेट कर लिया, बट हमको निकालना क्या था? हमको BD निकालना है। BD क्या है? BC माइनस DC। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो BC माइनस DC विच इज इक्वल टू BD कितना होगा? 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। सो BD वुड बी, मैं इसमें से 28.5 कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 विच इज नथिंग बट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। तो कितना हो गया? 28.5 इंटू 2 divided by √3. So this would be 57 divided by √3 meters. So the distance he walked towards the building कितना हो गया? The distance boy walked towards the building is 57 divided by √3 meters. ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 57 डिविजिबल बाय 3 होता है, तो डिविजिबल बाय √3 भी होगा। आप सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे को बताइए। आई ट्राई एंड आंसर टू दैट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at
top of a 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. तो कंफ्यूज नहीं होना है, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी हमको दिख रहा है कि भाई ये कुछ तो बात कर रहे हैं कि भाई एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर फिट हो रखा है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा लोग अपने घरों के ऊपर टावर लगवाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर टावर्स लगे होते हैं, तो ये वही सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहा है। तो चलो पहले एक बिल्डिंग बना दी हमने जो कि ग्राउंड पे खड़ी है, ठीक है। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, टावर भी बना दिया। अब बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो यहाँ एक पॉइंट है ग्राउंड पे, यहाँ से अगर आप टावर के बॉटम को देखोगे एंड टावर के टॉप को देखोगे तो दो एंगल्स बन रहे हैं। ये वाला एंगल बॉटम को देख रहे हैं तो 45 डिग्री है, एंड अगर हम लोग टावर के टॉप को देख रहे हैं तो ये वाला एंगल ये आपका 60 डिग्री है। हमको क्या निकालना है, हमको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। एक और इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है कि बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर्स है, तो बिल्डिंग का हाइट तो 20 मीटर हो गया। हमको ये हाइट निकालना है, ठीक है। मैं इस हाइट को x ले रही हूँ। तो हमने अपना डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं कि भाई इसमें ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। तो एक ये ट्रायंगल है जिसपे हम फोकस करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल जिसपे हम लोग अभी अपना फोकस रखेंगे, ओके। तो अब इसको डायग्राम को थोड़ा सा प्रॉपर बस प्योर ट्रायंगल फॉर्म में बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। डीसी हमको 20 मीटर्स गिवन है, एडी हमको पता नहीं है तो मैंने एक्स अज्यूम कर लिया है। एक्स हमको कैलकुलेट करना है, हमको नहीं पता है एक्स का वैल्यू क्या है। देन हमको ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, एंड ये बड़े वाला एंगल विच इज एंगल ए बी सी, ये 60 डिग्रीज गिवन है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट हैज बीन गिवन टू अस एंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड। So it has been given that angle ABC is 60 degrees, angle DBC is 45 degrees, and DC is equal to 20 meters. 20 degree नहीं, 20 meters. ठीक है, and we need to find the value of x. तो अब मेरे को दिख रहा है कि यार अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ ना BC, तो मैं इस BC को और इस 60 डिग्री को यूज करके AC कैलकुलेट कर लूंगी, एंड मेरे को अगर पूरा AC कितना ये पता लग गया तो मैं 20 मीटर सब्ट्रैक्ट करके x निकाल दूंगी, है ना। तो अब क्वेश्चन इज कि आप ये BC कैसे निकालोगे, ठीक है। तो चलो इसको एक बार सॉल्व करते हैं कि हम ये BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो BC कैलकुलेट करने के लिए लेट्स ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल DBC। अगर DBC को आप ऑब्जर्व करो तो आपको 45 डिग्रीज गिवन है, ये 20 मीटर गिवन है, तो हम BC बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स यूज द रेशियो tan। सो tan theta we know is perpendicular upon base or opposite over adjacent. So in our case tan 45 डिग्री, तो देखो हमने तो बोला tan 45 डिग्री, पहले ही इन आर केस बोल दिया मैंने, उससे बेटर होता है आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यूजिंग ट्रायंगल DBC, ठीक है। tan 45 डिग्री वुड बी DC डिवाइडेड बाय BC। कितना हो गया, DC 20 है, BC का वैल्यू हमको पता नहीं है। tan 45 डिग्री
1 होता है। तो BC इज नथिंग बट 20 मीटर्स। हमारे पास ये निकल कर आ गया कि BC की वैल्यू 20 मीटर्स है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ हमारे कन्वीनियंस के लिए बस अभी। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग ट्रायंगल ABC। हमको पहले ही गिवन है कि एंगल ABC जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ABC is equal to 60 डिग्री एंड BC is equal to 20 मीटर्स। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है, एक बार डायग्राम फिर से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। See, ये 60 डिग्री है पूरा एंगल, ठीक है, एंड ये एंगल 45 डिग्री था। ये x है जो कि हमको निकालना है, ये 20 मीटर्स हमको गिवन था, और हमने जस्ट अभी ऊपर कैलकुलेट किया है कि ये 20 मीटर्स है। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम AC कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग ट्राइंगल ABC, tan 60 डिग्री इज नथिंग बट AC डिवाइडेड बाय BC, और ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, tan का ये फॉर्मूला होता है ना, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये हम लोगों ने यूज करा है अभी। तो AC का वैल्यू कितना है, 20 प्लस x। BC का वैल्यू कितना है, 20। tan 60 कितना होता है, √3। ठीक है, तो 20 प्लस x इज इक्वल टू 20 टाइम्स √3। तो x क्या हो गया, 20 √3 माइनस 20, विच इज नथिंग बट 20 टाइम्स √3 माइनस 1। तो x इज नथिंग बट 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर्स। ओके, एंड x क्या था, x था हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ गिवन टावर is nothing but 20 times √3 minus 1 मीटर। सो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आपके पास कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट्स में बताइए, ठीक है, मैं उसको वहां पे आंसर करूंगी। तो अभी हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बुक कहाँ से डाउनलोडेड है, तो ये एनसीईआरटी के वेबसाइट से ही डाउनलोड की है मैंने। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पे सारे एनसीईआरटी के बुक्स के पीडीएफ्स अपलोडेड होते हैं। सो जस्ट गो अहेड एंड चेक देयर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60. From the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है। पेडेस्टल क्या होता है, जहाँ पे हम लोग स्टैचू रखते हैं, ठीक है। स्टैचू ऐसे जमीन पे नहीं रखते ना, एक कुछ ऐसे बना होता है और फिर इसके ऊपर एक स्टैचू सा बना रहता है। ये स्टैचू बना है मान लो, इसको हम पेडेस्टल बोलते हैं, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल जमीन पे रखा है, उसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। एक पॉइंट ऑन ग्राउंड है जहां से टॉप ऑफ द पेडेस्टल का बात करा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंड टॉप ऑफ द स्टैचू का दिया है। सॉरी, यहाँ पे लिखा है एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर है। तो चलो एक बार लिखते हैं क्या क्या गिवन है। 1.6 मीटर तो है स्टैचू का हाइट, ठीक है। फिर बोला है कि टॉप ऑफ स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। सो इस पॉइंट से टॉप ऑफ स्टैचू, दिस इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सो टॉप ऑफ पेडेस्टल,
ये पॉइंट हो गया टॉप ऑफ पेडिस्टल। टॉप ऑफ पेडिस्टल एंड बॉटम ऑफ स्टैचू सेम होगा, ओके। सो ये एंगल दिया है 45 डिग्रीज। हमको पता लगाना है कि पेडिस्टल का हाइट कितना है। तो लेट अस ड्रॉ आवर डायग्राम इन ट्रायंगल फॉर्मेट। सो ए बी एंड इस पॉइंट को आई एम टेकिंग सी, दिस पॉइंट वुड बी डी। तो ए बी सी डी, ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये 1.6 मीटर्स है, ये एक्स है, ठीक है। तो अब मेरे को एक्स निकालना है। मेरे को दिख रहा है कि ये ट्राइंगल्स हैं, तो अगर मैं AC निकाल दूंगी, AC में से 1.6 सब्ट्रैक्ट करके मेरे को x मिल जाएगा, राइट। तो मैं पहले BC निकाल लेती हूँ, ABC यूज करके या DBC, ये ट्राइंगल यूज करके या फिर ये ट्राइंगल यूज करके मैं BC कैलकुलेट कर लूंगी। एंड BC कैलकुलेट करने के बाद मैं दूसरा ट्राइंगल यूज करके AC कैलकुलेट कर लूंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, यूज करते हैं हम लोग ट्रायंगल DBC, ठीक है। पहले मैं ये यूज करूंगी, यूजिंग ट्रायंगल DBC आई विल कैलकुलेट BC, देन यूजिंग ट्रायंगल ABC आई विल कैलकुलेट AC, ठीक है। So before we get into the calculations, let us see what has been given, what we have to find. So boards में ये format बहुत help करता है, आप given and to find लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका question solving बहुत easy हो जाता है। तो we have been given that angle ABC is equal to 60 degrees, angle DBC is equal to 45 degrees, and AD is equal to 1.6. We have to find DC, okay? यहाँ पे हमने DC को X assume कर लिया है, okay. So just give me a second, I'll copy this figure, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। So using triangle DBC, tan 45 degree is DC divided by BC, which is X divided by BC. tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। तो X is equal to BC और BC is equal to X, ठीक है। हमको ये मिल गया, तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस भी X के बराबर है। Now let us use triangle ABC. So tan 60 degree would be AC divided by BC. AC का वैल्यू कितना है? 1.6 प्लस X, BC कितना है? X। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, ठीक है। तो अगर अब इसको सॉल्व करें हम लोग, 1.6 प्लस X डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू √3, 1.6 प्लस X इज इक्वल टू X टाइम्स √3, X को उधर लेके जा रही हूँ, तो 1.6 इज इक्वल टू X टाइम्स √3 माइनस X, और X टाइम्स X कॉमन ले लिया यहाँ से बाहर, 1.6। तो X कितना हो गया? 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ो अपने आंसर्स को। तो मैं यहाँ पे बस रैशनलाइज कर रही हूँ इसको। ये √3 माइनस 1 है, मैं इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड कर रही हूँ, तो हो जाएगा 1.6 टाइम्स √3 + 1 एंड a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू a² - b² वाला प्रॉपर्टी हमको याद है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर विच इज 1.6 टाइम्स √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इज 2, ये 0.8 हो गया, तो x इज नथिंग बट 0.8 टाइम्स √3 + 1 मीटर। सो यहाँ से हमारे पास आ गया कि द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज नथिंग बट √3 + 1 टाइम्स 0.8 meters। ओके ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of building from the foot of tower is 30 degrees and angle of elevation of the top of tower from foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे कोई टावर है। अब मेरे को नहीं पता है कि टावर बड़ा है कि छोटा है बिल्डिंग से, तो मैंने बस अभी अपना डायग्राम ऐसे बना लिया जिसमें मैंने अज्यूम करा कि भाई टावर छोटा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कहीं हम ऊपर देख रहे हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, सॉरी, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, कहाँ से, फ्रॉम फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ टावर से टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका, टॉप ऑफ टावर, कहाँ से, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग 60 है। फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। टावर का हाइट गिवन है 50 मीटर्स, ये 50 मीटर्स है। हमको हाइट निकालना है बिल्डिंग का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो ये दो ट्राइंगल्स का हम अपना एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। ओके ओके, सो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि भाई यहाँ पे एक टावर खड़ा है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, DCAB, ठीक है। दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। तो ऑल्दो आप ये डायग्राम देखकर या लॉजिकली बोल सकते हैं कि भाई हमारा बिल्डिंग जो है ना वो टावर से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ से हम ज्यादा हाइट हमको देखना पड़ रहा है। ये एंगल 60 डिग्री है एंड ये एंगल 30 डिग्री है, बट लेट अस जस्ट गो अहेड विद दिस डायग्राम, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि डायग्राम जो आप बना रहे हैं वो विजुअली वही सिनेरियो डिपिक्ट कर रहा हो, क्योंकि अभी हमको तो ये कैलकुलेट करना है, हमने करा नहीं है ना कैलकुलेट, कैलकुलेशन के बाद देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट अस कंसिडर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्या क्या गिवन है हमको, गिवन है एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, AB इज इक्वल टू 50 मीटर्स, और ट्राइंगल DCB में क्या क्या गिवन है, इसमें हमको गिवन है एंगल बी, सॉरी एंगल DBC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड हमको फाइंड करना है DC,
जिसको हमने फिलहाल के लिए x अज्यूम करा है, ठीक है। तो यूजिंग ट्रायंगल ABC हम लोग, देखो ए बी गिवन है और हम लोगों को एंगल AC भी गिवन है। लेट अस कैलकुलेट कि BC कितना होगा, ठीक है। यूजिंग ट्रायंगल ABC लेट अस कैलकुलेट BC। तो द रेशियो आई यूज इज tan। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। हमारे केस में tan 60 डिग्री क्या होगा? AB डिवाइडेड बाय BC विच इज नथिंग बट 50 डिवाइडेड बाय BC हमको चाहिए। tan 60 इज इक्वल टू √3। सो BC कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। ये BC आ गया मेरे पास। तो ये आ गया हमारे पास 50 बाय √3। अब मेरे को DC कैलकुलेट करना है। मेरे को BC गिवन है, मेरे को ये 30 डिग्रीज गिवन है। तो मैं फिर से tan थीटा ही यूज करूंगी। इस बार मैं क्या यूज करूंगी? मैं tan 30 डिग्रीज यूज करूंगी। वो हो जाएगा DC डिवाइडेड बाय BC के इक्वल। चलो ये करते हैं फिर। यूजिंग ट्रायंगल DBC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय BC। DC तो हमको निकालना है x, BC मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट करा है ये। और tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। तो x कितना हो गया? 50 बाय √3 इज नथिंग बट 50 इंटू √3 टाइम्स √3 और 50 डिवाइडेड बाय 3। x और DC इज 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स और हाइट ऑफ बिल्डिंग is 50 by 3 meters. So with this, we have completed question number 9. Let us move on to question number 10. If you have any doubts, something which is not clear to you, feel free to ask in comment section. Let us read question number 10 now. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road which is 80 meters wide. Let me draw जो भी अब तक हमने पढ़ा। एक रोड है, 80 मीटर वाइड है, दो पोल्स खड़े हैं, एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहां से एक पोल के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है एंड एक दूसरे पोल के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो अब हमको क्या है? हमको ये हाइट ऑफ पोल निकालना है। अब हमको बोला है ना कि इक्वल हाइट है, तो इसलिए मैंने दोनों को ही x ले लिया है, ओके। तो हमको x निकालना है एंड हमको ये निकालना है कि ये पॉइंट दोनों पोल से कितना कितना दूर है। तो ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ओके। तो अगर मैं ये डिस्टेंस x के टर्म्स में निकाल दूं एंड ये डिस्टेंस x के टर्म्स में निकाल दूं, तो मेरे को पता है कि इफेक्टिवली तो ये 80 मीटर्स है। तो मैं x भी निकाल पाऊंगी एंड ये डिस्टेंसेस भी निकाल पाऊंगी। तो वही करते हैं, बस नेम कर देते हैं ट्राइंगल्स को ABC, D एंड E। तो what has been given to us? Given is angle ACB is 60 degree, angle DCE is 30 degrees, BC plus CE
is 80 meters, or BE. To find AB is equal to DE is equal to X, जो कि हमको निकालना है, ठीक है। So using triangle ABC, let us find BC. tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाय BC। tan 60 कितना होता है? √3, ठीक है। सो AB का वैल्यू तो हमने x लिया हुआ है, BC हमको निकालना है। BC is nothing but x divided by √3. From here I have BC. Now using triangle DCE, let us find CE, ठीक है। तो tan 30 डिग्री would be DE divided by CE. tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। DE x है, यहाँ पे देखो हमने अज्यूम करा है ना कि DE का वैल्यू x है, ठीक है। एंड CE हमको कैलकुलेट करना है, so this implies CE would be x times √3. अब हमको पता है कि देखो हमने यहाँ पे एक गलती करी है कि BD प्लस CE 80 मीटर्स नहीं है, BC प्लस CE 80 मीटर्स है, ओके। BC plus CE is 80 meters. This plus this. Okay? जिस C की आप करेक्ट कर लें। अब हमको पता है कि BC plus CE 80 meters है। हमको BC का वैल्यू पता है, हमको CE का वैल्यू पता है। तो BC plus CE is equal to 80 meters. This implies x divided by √3 plus x times √3 is equal to 80 meters. x कॉमन ले लेते हैं, 1/√3 plus √3 is 80. X times 1 plus 3 divided by √3 is 80. So x would be nothing but 80 times √3 divided by 4, which is 20 √3 meters. ठीक है। तो height of pole is nothing but 20 times √3 meters. So this is one part of the question. Find the height of pole and the distances of the point from poles. हमको distances भी निकालने हैं। अब जो ये distances थे, एक तो ये distance था, ये distance तो BC के बराबर ही है, एंड ये distance ये CE के बराबर है। तो बेसिकली हमको BC एंड CE का भी वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास x का वैल्यू तो आ गया है, सॉरी, हमारे पास x का वैल्यू आ गया है 20√3, राइट। तो बस इस x को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे CE में एंड BC में। तो पहले BC निकाल लेते हैं, ठीक है। BC क्या था? x डिवाइडेड बाय √3 एंड CE है x टाइम्स √3, x टाइम्स √3। तो BC कितना हो जाएगा? 20√3 डिवाइडेड बाय √3, विच इज 20 meters, एंड CE कितना हो जाएगा? x√3, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, x है हमारा 20√3, 20√3 times √3, which is 20 into 3 or 60 meters.
या फिर हम लोग सिंपली सी को बोल सकते थे कि 80 माइनस BC होगा, जो कि 80 माइनस 20 या 60 मीटर्स होगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज 20 meters away from one pole and 60 meters away from the other pole. The height of pole is 20 times root 3 meters. ठीक है, तो with this we have completed question number 10 as well. And इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। पार्ट 3 का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज करा है। सो गो अहेड, सी दिस पार्ट एज वेल एंड ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री समझने के पर्सपेक्टिव से। ओके, आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज नहीं समझ आई है, तो वो कमेंट्स करिए। ठीक है, एंड अगर आपको पसंद आया और देखना है ऐसे ही टॉपिक्स तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।